Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 12th macroeconomics. So students, class 12th macroeconomics में हमारा aggregate demand and its related concept chapter चल रहा है, जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फ्रेंड्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids are तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखिए जहां पर एडी लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, तो आप समझ जाइएगा। सो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को डायग्राम में दिखाया जाता है। और डायग्राम बनाने से पहले हमको एक शेड्यूल रेडी करना पड़ता है और शेड्यूल हमको बताता है कि किस तरह से डायग्राम को या ग्राफ को बनाया जाएगा। तो चलिए पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एज इनकम राइजेज एडी ऑल्सो राइजेज। देखिए ये हम सबको पता है कि जब किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो अपने आप ही बढ़ती है, क्योंकि वो कुछ खर्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा करने लग जाता है, या जो पहले खर्चे कर रहा था, जिन चीजों पे वो पहले खर्चे कर रहा था उससे ज्यादा अच्छी चीजें लेने की कोशिश करता है। अब जैसे अगर वो पहले टोंड दूध ले रहा था तो वो कोशिश करता है कि फुल क्रीम मिल्क लेगा। घर में अभी तक कूलर था तो वो कोशिश करेगा एसी लेने की। उसके पास अगर अभी तक बाइक थी तो वो कोशिश करेगा कार लेने की। सो ये डिमांड बढ़ती जाती है इंडिविजुअल की, और अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो इसकी वजह से उसकी डिमांड तो जरूर बढ़ेगी। सो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो कुछ नया नहीं है। पहला पॉइंट जो हम पिछली क्लास में, पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एडी के बारे में बिल्कुल वही बताता है। तो देखते हैं, एज इनकम राइजेज एडी ऑल्सो राइजेज। तो जैसे ही इनकम बढ़ती है, देखिए इनकम जो है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वाई से डिनोट होती है। याद रखिएगा, जो नेशनल इनकम होगी वो वाई से डिनोट होगी, और उसके बाद जो एडी है उसके लिए तो शॉर्टकट आप एडी लिख ही सकते हैं। तो देखिए दोनों एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाए हैं, इसका मतलब है कि इनकम बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा पॉइंट भी जाना पहचाना सा है, कुछ नया नहीं है। देखिए एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि एडी जो होता है, एडी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बताया था मैंने आपको पहले। देखिए एडी के 4 कंपोनेंट होते थे। एक तो होता था प्राइवेट कंजम्पशन, जो इंडिविजुअल लोग, प्राइवेट लोग करते हैं, हाउस होल्ड वाले लोग, जो नॉर्मल हम आप जैसे लोग होते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कौन से लोग करते हैं, ये फर्म करती है, जो कंपनीज होती हैं अपनी फिजिकल कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करती हैं, मशीन खरीदती हैं और भी कई तरह की चीजें खरीदती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट भी था कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है, क्या क्या डिमांड करती है गवर्नमेंट, उनका भी हमने पढ़ा था कि वो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, 2 तरह के गुड्स की डिमांड करती है वो। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फॉरेन जो सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर, तो विदेशी लोग भी हमारे सामान की डिमांड करते हैं, तो वो भी एग्रीगेट डिमांड में ऐड होता है। तो हमने वो बाद के 2 सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर था उसको हटा दिया था, और इन दोनों सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर? तो अभी आपके कोर्स में फिलहाल यही दोनों सेक्टर हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा याद रखना सी जो होता है वो कंजम्पशन है, और ये प्राइवेट लोग करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, घर में रहने वाले लोग। और इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस कंपनीज करती है, फर्म्स करती हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो एडी है वो सी प्लस आई किस तरह से है, अभी आपको ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं एडी शेड्यूल। देखिए शेड्यूल समझने के बाद आपको ग्राफ जो होगा वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है, और शेड्यूल याद भी आपको करा दूंगा। बहुत सिंपल तरीका है शेड्यूल को याद करने का। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कॉलम में इनकम लिखा हुआ है। अब ये पहले कॉलम में इनकम क्यों लिखा है, जो भी चीज हम करेंगे एडी के कॉन्सेप्ट में वो इनकम से ही शुरू होगी। देखिए इनकम बढ़ेगी तभी तो डिमांड में चेंज आएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले तो इनकम पे चेंज आया ना, उसके बाद डिमांड में चेंज आया।
क्लियर? तो यही चीज, इसीलिए ये जो इनकम है वो सबसे पहले लिखी जाती है। इनकम के हिसाब से ही बाकी चीजों में जो चेंज आया है उसको देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला कॉलम जो है वो इनकम से है, ब्रैकेट में वाई लिखा है, बता चुका हूं क्यों। उसके बाद सेकंड कॉलम अगर आप देखें तो यहां पे कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद थर्ड कॉलम में इन्वेस्टमेंट है, और चौथे कॉलम में सी प्लस आई कर दिया गया है, मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 जो है उसको प्लस करके फोर्थ कॉलम बनाया गया है। तो ये 4 कॉलम है। पहले तो आप ये याद कर लीजिए। अब लिखना क्या क्या है, देखिए सबसे पहले इनकम को है ना जीरो लीजिएगा। इनकम को जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं यहां पर जो व्यक्ति है या जो नेशनल इनकम है वो बिल्कुल जीरो है, अभी कुछ भी नहीं कमाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जीरो है। देखिए इनकम माइनस में तो होती नहीं, इनकम जो है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है। हालांकि ये बोला जाता है कई जगह, मान लीजिए मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया, इस पूरे महीने मैंने कुछ पैसा नहीं कमाया बल्कि मेरा खर्चा और हो गया, तो ये इनकम नेगेटिव पहुंच गई। ऐसा नहीं है, मैं यहां पर बोलूंगा जो मेरी सेविंग थी वो नेगेटिव पहुंची है। इनकम तो जीरो ही है ना, सेव कर रखा था पैसा वो नेगेटिव हो गया, इनकम तो जीरो है। तो फिलहाल मैं इनकम जीरो से ही शुरू करूंगा। उसके बाद देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो इस तरह से आपको ये शेड्यूल बनाना है कि ये जो इनकम गैप है वो आपको मान के चलना है कि 100 से बढ़ रहा है। जो इनकम है वो 100 से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहला तो बड़े आराम से याद हो गया आपको, पहला कॉलम। सो 0 से लेके 600 तक के 7 आपको पॉइंट बना देने हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन की तरफ अगर बढ़े तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आ रही है, 40 यहां पर इनकम जीरो थी तो यहां पे कंजम्पशन 40 कहां से आ गई। अब आपको यहां पे पूछना चाहिए, इनकम जीरो है कंजम्पशन 40 क्यों है, मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो खर्च क्यों कर रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, केन्स जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने ये थ्योरी बनाई है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो क्या आप उस साल या उस महीने कुछ खाओगे नहीं, या कुछ ऐसा खर्चा नहीं करोगे जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। खाना जरूरी है, पीने का पानी जरूरी है, उसके अलावा एजुकेशन भी जरूरी होती है, बच्चों की एजुकेशन, खुद की एजुकेशन। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए दवाइयां भी लेनी पड़ेंगी। तो ये सारा खर्चा होगा या नहीं होगा। अगर मैं कुछ नहीं कमाता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सारा खर्चा भी नहीं होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर ये जीरो इनकम है तो यहां पर कंजम्पशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मान लेते हैं। तो कंजम्पशन पॉजिटिव में रहेगा, कंजम्पशन जीरो नहीं होता है कभी भी। क्लियर? मैंने आपको पॉइंट भी बता दिया क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना जरूरी है, तो इसीलिए कंजम्पशन को कभी जीरो मान के नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ पे 40 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 80 का गैप लेना है। देखिए यहाँ पे 80 का गैप है, 40 और ये दोबारा से 80 इसमें प्लस हुआ है, फिर 80 प्लस हुआ, तो इस तरह से यहां पर पहुंचते पहुंचते हो गया 520, 520 रुपए। अब यहां पे केन्स आपको एक और चीज समझाना चाहते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। देखिए जीरो, जब कोई आदमी मान लीजिए एक इंडिविजुअल है वो 0 रुपए कमा रहा था तो उस समय उसका जो खर्चा था वो 40 का था, लेकिन जैसे ही 100 रुपए कमाने लग गया वो, तो उसका खर्चा जो है 120 का हो गया, है ना, 120 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन कभी उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है। देखिए यहां पर अगर आप इस पॉइंट को नोट करें तो यहां पे इनकम कितनी बढ़ी है 100 से, और यहां पर कंजम्पशन कितनी बढ़ी है 80 से। तो ये पॉइंट मैं रिपीट करता हूं, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन कभी उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। अब 100 रुपए आपके बढ़े हैं, आप 100 रुपए कमाना ज्यादा शुरू किया है आपने अभी अभी, और आप ऐसा कभी नहीं होगा कि 120 खर्च करना शुरू कर दो और ज्यादा, है ना। अगर मान लेते हैं 0 से 100 पे पहुंचे आप, तो जाहिर सी बात है 100 रुपए आपने ज्यादा कमाने शुरू किए तो उसमें से कुछ पैसा बचाओगे भी, है ना। ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये केन्स ने मान के चले हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ पैसा आप सेव भी करोगे, इसीलिए जो कंजम्पशन है वो इनकम जितनी नहीं बढ़ेगी। सारा का सारा पैसा आप खर्चे में नहीं डाल दोगे, है ना। इसीलिए यहां पे 100 का गैप है, इनकम जो है वो 100 से बढ़ रही है और कंजम्पशन सिर्फ 80 से बढ़ रहा है।
तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देखिए केन्सियन थ्योरी से रिलेटेड जो भी मैं आपको पॉइंट अलग अलग बता रहा हूं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पॉइंट डिटेल वाइज मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। केन्सियन थ्योरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हर पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी आपका क्या काम है, अभी बस आपको, क्योंकि ये डायग्राम समझना, ये जो शेड्यूल है समझना जरूरी है, यहाँ पे नंबर्स इस तरह से क्यों लिखे गए हैं, तो पॉइंट आप कोशिश करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं इंपॉर्टेंट केन्सियन थ्योरी के। एक तो जब आपकी इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ खर्चा होता है बेसिक नेसेसिटी पे। और दूसरा पॉइंट बताया इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन कभी उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है। बस ये 2 पॉइंट अभी याद कर लीजिए फिलहाल, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। तो यहां पर आई थिंक आपको ये 2 कॉलम क्लियर हैं। अब तीसरे कॉलम पे आते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस मान के चलना है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मान के चलना है। कहने का मतलब ऑटोनॉमस क्या होता है? ऑटोनॉमस कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं इनकम बढ़ने से जिस पे कोई फर्क ना पड़े उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। इनकम के चेंज होने से जब किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता है तो वो चीज हो जाती है ऑटोनॉमस। और फिलहाल हमने ये थ्योरी समझते समय माना था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस ही लेंगे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 20-20-20 पूरे में 20 ही नजर आ रही है और ये चेंज नहीं होगी। देखिए इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस है, इसलिए चेंज नहीं होगी। तो ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्म्स हैं वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट बराबर करते हुए चल रही है, भले ही उनकी इनकम 0 है या उनकी इनकम 600 है, वो इन्वेस्टमेंट 20 का ही करके चल रही है, ठीक है। तो 3 कॉलम क्लियर हो गए। और चौथे कॉलम में तो कुछ है ही नहीं, एडी आपको पता है इन दोनों का सम होता है, तो इन दोनों को ऐड करके आप एडी निकाल दीजिए। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूं। आपको सारी चीजें मेन समझ आ चुकी हैं, ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो भी आपको समझ आ गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो एडी का कर्व है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे सबसे पहले आप 2 एक्सिस बना लीजिए। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, और यहां पे पॉइंट 0 ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं इनकम दिखाऊंगा, जो भी इनकम होगी वो एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा, और वाई एक्सिस पे मैं एडी दिखा देता हूं, एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब C+I जो है वो वाई एक्सिस पे दिखाऊंगा। क्लियर? अच्छा, आपको ये भी बता दूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस पे वो वाली चीज दिखाते हैं जिसके जो पहले चेंज हो रही है ना, जो पहले चेंज हो रही है उसके हिसाब से आपको एक्स एक्सिस पे वो चीज दिखानी है, और इसकी वजह से ये जो चेंज हो रही है चीज इसको वाई एक्सिस पे दिखाना है। तो कहने का मतलब है जो पहले चेंज हो रही है, सबसे पहले जिसमें चेंज आता है वो आपको एक्स एक्सिस पे, और इसकी वजह से जिस चीज पे चेंज आता है वो वाई एक्सिस पे दिखानी होती है। क्लियर? चलिए अब देखिए 2 एक्सिस बनाने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको देखिए इनकम वाली लाइन हम लोगों ने यहां पे लिख ली है, और एडी वाली लाइन जो है वो हमने यहां पे लिख ली है। अब बचे ये 2 कॉलम्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कर्व मैं कहां से शुरू करूंगा? देखिए स्टूडेंट्स, कंजम्पशन कर्व कभी भी यहां से शुरू मत करना, है ना। यहां से शुरू करने का मतलब क्या है, कंजम्पशन 0 था और वो तो था ही नहीं, कभी कंजम्पशन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा। तो कंजम्पशन हमेशा आप ऊपर से शुरू कीजिएगा। मान लेते हैं यहां से शुरू करना है आपको, ठीक है, और हमेशा जो लाइन है वो इस तरह से जाएगी। कंजम्पशन की लाइन हमेशा ऊपर से, राइट से ऊपर की तरफ जाएगी। जितना आप राइट में जाओगे उतना ऊपर जाएगी। क्यों? रीजन क्या है इसका? इनकम बढ़ने से, देखिए इनकम यहां पर है, इनकम इस तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो जितना आप इनकम को बढ़ाओगे कंजम्पशन ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी, है ना। ये थ्योरी हमने पढ़ी थी। देखिए जितना इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जितना इनकम को इस तरफ बढ़ाओगे कंजम्पशन भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपको इस तरह से देखना है, इनकम इस तरफ है तो इसका मतलब है वो बढ़ रही है, इस तरफ को बढ़ रही है इनकम। ये क्लियर हुआ आपको?
आगे देखते हैं। अब दूसरा बचता है इन्वेस्टमेंट का। अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट यहां पे मान लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट 20 थी, तो मैं एक और कर्व बना देता हूं जो कि हो गया बिल्कुल सीधा, इसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट कर्व। ये इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। अब मान लेते हैं ये 20 पॉइंट था और ये 40 था, इस तरह से आप मान लीजिए। तो 40 से कंजम्पशन शुरू हो रहा था और इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 पे बिल्कुल लगातार चल रही थी। इसका मतलब इनकम, आप देखिए इनकम कितनी भी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 ही रहेगी। चाहे इनकम इतनी रखो और चाहे मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो इनकम आप कितनी भी रख लो, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का भी कर्व बना दिया हमने। अब बचता है एडी कर्व। अब स्टूडेंट्स देखिए, एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई, मतलब मैं इन दोनों को जोड़ के कर्व बना सकता हूं। तो इसका जो एडी का कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए एक और कर्व आप बनाइए और बिल्कुल जो सी वाली लाइन है उसके पैरेलल एक कर्व बनाए और ये हो जाएगा एडी का कर्व, इसको बोलते हैं सी प्लस आई। ठीक है, तो एडी का कर्व इस तरह से बनेगा। अब क्यों इस तरह से बनेगा? देखिए सी तो पहले से ही है इसमें, तो इसकी शेप तो ऐसे ही जाएगी, है ना। सी तो पहले से ही है इसमें, बचा आई, तो आई भी तो इसमें ऐड होगा। तो ये जो गैप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप, ये वाला जो गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप और ये वाला गैप बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि सी में आई प्लस करके ही तो एडी बना है। तो एडी का कर्व भी बिल्कुल सी के पैरेलल जाएगा। अब देखिए यहां पर आप आई लिख सकते हैं क्योंकि ये जो गैप है वो आई के बराबर है। क्लियर? बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए 3 लाइनें बनानी है, पहले आप सी बना दीजिए, उसके बाद आप पैरेलल ये जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल आई वाली लाइन बनाइए, उसके बाद जो एडी वाली लाइन है वो सी के पैरेलल बनानी है आपको। और रीजंस भी मैंने सारे बता दिए हैं कि यहां से क्यों शुरू हो रहा है, ये यहां से क्यों शुरू हो रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहां से क्यों शुरू हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। आपको एग्जाम में ये वाले जो नंबर्स हैं ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। इसको बिना लिखे भी आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बनाना, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया। अब कुछ पॉइंट्स इसमें मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये टी है, और ये वाला पॉइंट है एस, और यहां पे आर मान लेते हैं। क्लियर? और बाकी सारी चीजें यहां पर क्लियर है हमको। तो इसमें जो डायग्राम है उसमें आपको इतना ही दिखाना है, इससे ज्यादा आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमको समझ आ चुका है कि एडी का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। तो स्टूडेंट्स आई होप अभी तक आपको शेड्यूल और डायग्राम अच्छे से समझ आ चुका है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ऐड कर देता हूं कि ये जो एरिया होता है ये सी से लेके ओ तक का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी है, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट था ये कंजम्पशन था, तो ये एस से लेके ओ तक का, एस से लेके ओ तक का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब सर ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहां से आ गई? अभी तक तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट था। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन का वो हिस्सा होता है जब इनकम लेवल 0 थी उस समय कितना कंज्यूम कर रहे थे। जब इनकम लेवल 0 थी तो उस समय कितना कंज्यूम कर रहे थे उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसका भी नाम है। क्यों? क्योंकि देखिए इनकम 0 है लेकिन फिर भी उतना खर्चा हमको करना पड़ रहा है। तो जिस कंजम्पशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 0 इनकम होने से ये 40 होता है, तो इसी को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो कंजम्पशन यहां पे शुरू था और इस लेवल पे जो इनकम थी वो 0 थी। एस और ओ को इसको बोला जाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो कि इस डायग्राम से रिलेटेड है, और इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो उसको आप रिटर्न में भी एक बार देख लीजिए आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडी की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये कुछ पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप जानते ही हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन कर्व के बारे में बात करेंगे। देखिए कंजम्पशन कर्व है ये वाला जहां पे ये सी लिखा हुआ है,
और कंजम्पशन कर्व हमेशा थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है। अगर हम वाई एक्सिस में बात करें तो वाई एक्सिस में 0 से शुरू ना करके थोड़ा सा ऊपर से शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये कंजम्पशन जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ये इनकम 0 हो तब भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये लाइन जाती है और ऊपर की तरफ जा रही है, जितना इनकम बढ़ेगी उतना ही ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब है ये वाला पॉइंट। यहां पर जो पॉइंट है इसके बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन y इज 0। अब आपको पता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन किसको बोलते हैं, कि जब इनकम 0 होती है तब भी जो कंजम्पशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि सर्टेन बेसिक गुड्स जो कि नेसेसरी हैं लाइफ के लिए वो जरूरी है ना, कुछ जरूरी सामान होते हैं जो लेने ही पड़ते हैं, तो इसलिए ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट था ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में था। तो ये जो कंजम्पशन कर्व है ये हमेशा एस वाले पॉइंट से शुरू होगा, एस वाला पॉइंट जो है, ठीक है। आगे देखिए, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड टू द राइट। अब अगर कंजम्पशन कर्व के स्लोप की बात करें, स्लोप मतलब होता है इसका झुकाव, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप राइट वर्ड में ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे सी को, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो जितना राइट जा रहा है, जितनी इनकम बढ़ रही है उतना कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये होता है स्लोप। तो यहां पर स्लोप के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखिएगा कि इट्स स्लोप, कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है अपवर्ड टू द राइट, जितना राइट जाओगे उतना ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन कर्व के बारे में था। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व के बारे में। अब यहां आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के चेंज होने से खुद चेंज नहीं होती है, ये ऑटोनॉमस मान के चले थे हम, तो ये इसका जो कर्व है बिल्कुल पैरेलल चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। तो देखिए दो कर्व के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंजम्पशन कर्व हो गया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया है, अब बचा एडी कर्व। तो एडी कर्व के बारे में क्या लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व इज टी। तो आप देख सकते हैं जो एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, एडी कर्व है ये, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टी। डिस्टेंस बिटवीन टी एंड ओ इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है टी और ओ के बीच का डिस्टेंस, तो इसमें एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ रहा है और एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है। हालांकि ये वाला पॉइंट लिखना इतना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है कि जो टी और ओ है उसके बीच का जो पॉइंट है उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी आ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट। क्लियर? चलिए 6th पॉइंट देखते हैं, स्लोप ऑफ एडी इज ऑल्सो अपवर्ड टू द राइट। तो एडी का जो स्लोप है वो भी राइट से, जितना आप राइट में जाएंगे जितना इनकम बढ़ाएंगे वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। रीजन आपको पता है, क्योंकि जब भी इनकम बढ़ती है तो एडी भी उसी समय बढ़ जाती है। क्लियर? तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो सम होता है वो होता है एडी। इसीलिए ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल जाती है कंजम्पशन कर्व के, और इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। जो इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच में भी आपको रखना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जब भी आप ग्राफ बनाए, यहाँ पर जो जो पॉइंट आपने लिखे होंगे उन्हीं के हिसाब से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारे एग्रीगेट डिमांड का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जिसमें एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।